हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज इस वीडियो में चमत्कारी मात्र 5 पशुपति व्रत के बारे में जानेंगे। क्या इस वर्ष सावन से इसे शुरू कर सकते हैं या नहीं, क्या अभी इसे शुरू कर सकते हैं, कैसे पूजा करें, उद्यापन और संपूर्ण नियम, एक एक छोटी छोटी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। इस व्रत का शिव महापुराण में भी वर्णन मिलता है और यह एक चमत्कारी व्रत के रूप में कलयुग में देखा गया है। जिसने भी यह व्रत किया है ना, चमत्कार खुली आंखों से देखा है। भले ही वह संतान प्राप्ति की इच्छा हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, विवाह हो, या जो भी आपके मन में स्वयं का मकान, या आप कोई भी इच्छा रखते हैं, या सामान्य प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए भी पशुपति के चमत्कारी व्रत आप शुरू कर सकते हैं। यह व्रत सबसे महत्वपूर्ण बात कब से शुरू करना चाहिए। इस व्रत को कभी भी किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं, किसी भी शुभ दिन को देखकर। जैसे कि यह व्रत, सबसे पहले यह ध्यान रख लीजिए कि यह व्रत सोमवार के दिन किया जाता है और यह महादेव को समर्पित है। ऐसे में सोमवार के दिन किसी भी शुक्ल पक्ष से हो या कृष्ण पक्ष से हो, आप जो है पूर्ण रूप से जब आपके प्रभु की भावना मन में उत्पन्न हो तब से इस व्रत को शुरू कर दीजिए। शुरू करने के बाद आप सभी जो है, कई सवाल ये आते हैं कि 2023 में दीदी सावन का महीना, क्योंकि मलमास भी शुरू होने वाला है, शुरू करना चाहिए या नहीं। तो बेझिझक जो है इस सावन से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सावन के व्रत पहले ही पड़ जा रहे हैं और बाद में मलमास हो रहा है। तो ऐसे में बेझिझक जो है इस पावन व्रत को आप शुरू कर सकते हैं। अब पशुपति व्रत कितने करने चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। पशुपति व्रत मात्र 5 सोमवार किए जाते हैं। मात्र 5 सोमवार व्रत करने से ही जीवन की सभी कामना सिद्ध हो जाती है। 5 व्रत आप करते करते देखेंगे कि सभी मनोकामना मेरी खुद ही पूरी हो गई है। तो आप सभी को भी बड़े सरलतम तरीके से 5 व्रत जो है प्रभु का नाम लेते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए शुरू कर देने चाहिए। तो सबसे पहले सोमवार के दिन आप सफ़ेद या लाल या हरे रंग के वस्त्रों का या पीले रंग के वस्त्रों का चयन कर लीजिए। महादेव के मंदिर में सामान्य सरल तरह से पूजा की जाती है। आंख, धतूरा, बेलपत्र, भस्म और पीला चंदन, या जो भी आपकी इच्छा है महादेव को समर्पित करना चाहते हैं, वह सारी चीज़ें ले लीजिए। चाहे तो पंचामृत जो है आप सुबह समर्पित करें, चाहे तो शाम को समर्पित करें, जो भी आपकी इच्छा है। जिस भी स्वरूप में आप पूजते हैं, महादेव सर्वे सर्वा हैं और बहुत छोटी सी सरल सी पूजा से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी को लाल पीले वस्त्र चयन करके पूर्व या उत्तर दिशा महादेव की पूजा के लिए जानी जाती है। तो आप सभी को बैठ जाना होगा। पहले जल समर्पित करें, पंचामृत से अभिषेक करें और विधि विधान से आप महादेव की सुबह के समय पूजा करें। व्रत का संकल्प लें, कहें कि महादेव मैं आपके 5 सरल पशुपति व्रत शुरू करने जा रही हूँ, मेरी पूजा सफल करें। ऐसा कहते हुए पशुपति व्रत आप शुरू करें। सुबह के समय जो है आप सभी महादेव की पूजा करने के बाद सामान्य एक सरल सा दीपक लगाएं। ठीक है, बस यही सबसे पहला कार्य होता है। उसके बाद जो है आप घर आकर पूरे दिन भर में चाय, पानी, फलाहार इत्यादि ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी। अब इसकी पूजा जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वह होती है प्रदोष काल में, शाम के समय। सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय जाना जाता है। इस समय आपको महादेव की पूजा की थाली सुबह की ही रखनी होती है। उसमें सभी चीज़ें जो है वापस से आप रख सकते हैं। चाहे तो सुबह रखी हुई सामग्री को ही इतना रख लीजिए कि यह दोनों टाइम काम आ जाए। न होने की स्थिति में इसमें और सामान आप रख सकते हैं। विशेष रूप से इस में जो है आपको 6 दीपक लेकर जाने होते हैं महादेव के मंदिर में। ठीक है जी। घी के यह दीपक होंगे। इन्हें लेकर आप चाहे तो आटे के बनाएं, चाहे तो माटी के ले सकते हैं। इन्हें लेकर महादेव के मंदिर में चले जाएं। हर एक सोमवार को यही पूजा की विधि होती है। अब आप सभी विधि विधान से इस समय महादेव का पूजन करें अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार। प्रदोष काल का समय सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद का समय होता है। आप सभी कहेंगे कि दीदी पशुपति व्रत आप करके दिखाइए, तो मैं ज़रूर से आप सभी तक यह वीडियो बनाऊंगी जिसमें पशुपति व्रत की पूजा सामग्री इत्यादि संपूर्ण जानकारी आपको मैं ज़रूर से दूंगी। उसके बाद जो है शाम के समय में आप विशेष पूजा करने
करने का प्रयास करें। अब 6 दीपक जो लेकर गए हैं ना, उसमें से 5 दीपक आपको महादेव के मंदिर में ही लगा देने हैं, अर्थात उन्हें प्रज्वलित कर देना है। एक जो छठा दीपक है वह सोमवार के दिन आपको घर पर लेकर आना है। अब महादेव का मंदिर दूर है तो जलाकर नहीं लाएंगे, क्योंकि रास्ते में ही बुझ जाएगा तो मन में कई शंकाएं आती हैं। घर ले आएं और घर पर ही घर के जो मुख्य द्वार है उसके दाहिने तरफ इस दीपक को लगा दीजिए। बस यही प्रक्रिया होती है सोमवार की पूजा की, ठीक है, पशुपति व्रत की। फिर जो है रात के समय फलाहार, चाहें तो फलाहार करें, चाहें तो भोजन ले सकते हैं, परंतु नमक ना ले, मीठा भोजन ही करें, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये हो गया सोमवार की पूजा की संपूर्ण जानकारी। इसी तरह आपको 4 व्रत पूरे कर लेने होंगे। 5वां व्रत जब पशुपति व्रत का आएगा ना, तो आप सभी को क्या करना होगा कि सुबह तो सामान्य पूजा करनी होगी, जैसा मैंने बताया उसी विधि से सामान्य पूजा करें और महादेव से प्रार्थना करें कि हे माँ पार्वती, हे महादेव, आप जानते हैं मैंने प्रथम दिन 5 व्रत का संकल्प लिया था आपके चमत्कारी पशुपति व्रत का। मुझे उम्मीद है, आशा है, मेरे 5 पशुपति व्रत आपने सफल कर दिए हैं और मेरी मनोकामना भी आप जल्दी ही पूरी करेंगे। हो चुकी है पूरी तो उनका धन्यवाद करें, प्रणाम करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। सुबह सामान्य सी पूजा कर लीजिए, ठीक है। और प्रदोष काल में आपको जो है उद्यापन करना होगा। उद्यापन करने के लिए इसकी बहुत सरल प्रक्रिया है, कोई भी सामग्री नहीं लगनी है, कुछ भी नहीं लगना, किसी ब्राह्मण को बुलाना है ना कुछ भी करना है। बहुत सरल इसकी प्रक्रिया होती है जो अपने आप में चमत्कार की तरह है। शिव महापुराण में कहा गया है यह व्रत अपने आप में विशेष है। प्रत्येक दिन अगर कुछ विशेष करना चाहते हैं तो 5 पशुपति व्रत में आप जो है 5 दिन जो है एक समय का भोजन ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। चाहें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक महामंत्र का जाप कर सकते हैं। आपकी इच्छा है आप शिव भक्ति में कितना अधिक समय व्यतीत करना चाहते हैं। अब 5वां सोमवार आएगा, उस दिन आपको सुबह सामान्य प्रक्रिया करनी है, जैसे 5 व्रत करते आ रहे थे ठीक उसी व्रत से करना है और प्रदोष काल में चले जाना है उद्यापन करने महादेव के मंदिर में। उद्यापन करने के लिए सामग्री की जो आवश्यकता होती है वह एक नारियल, जिसके ऊपर आपको 11-21 रुपये मौली की सहायता से बांध देने होते हैं। साथ में आप सभी को लेकर चले जाना है, या तो आप 108 चावल के दाने ले जाएं, या 108 हरा मूंग ले जाएं, या 108 बेलपत्र ले जाएं, या 108 कोई भी वस्तु ले जाएं, आपकी इच्छा है। महादेव के मंदिर में शाम के समय बैठ जाएं और प्रार्थना करनी है, जैसे मैंने बताया उसी विधि से प्रार्थना करें। जो भी आप पूजा करते हैं जितनी अधिक करते हैं उतनी कर लीजिए, सरलतम तरीके से करते हैं वह कर लीजिए। अब महादेव से प्रार्थना करें कि महादेव उद्यापन करने जा रही हूँ, मेरे व्रत सफल करें। ऐसा कहते हुए शिवलिंग पर जो नारियल है ना, आप घर से ही मौली बांध कर ले जाएं, उसमें 11 रुपये शिवलिंग के ऊपर आप सभी को थोड़ा सा भोग स्वरूप जो है उसे छुआ देना है, अर्थात पूजा पूर्ण हुई ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग को छुआने के बाद उसे जमीन पर रख देना है। यह नहीं कि शिवलिंग के ऊपर रख दे, यह गलती ना करे, ठीक है। यह हो गया उद्यापन का एक कार्य। उसके बाद 108 चावल के दाने जो ले गए हैं या जो भी चीज़ आप 108 ले गए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप सभी को एक एक करके शिवलिंग के ऊपर संपूर्ण 108 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। यकीन मानिए आपके 5 सामान्य पशुपति व्रत आपको सब कुछ दिला सकते हैं जो आप चाहें। हम सभी जानते हैं पशुपति व्रत अपने आप में चमत्कार हैं, विशेष हैं। जिसने किया है उसी ने इसकी महिमा जानी है। अगर पहले पशुपति व्रत कर चुके हैं तो दोबारा से भी मात्र 3 महीने पूर्ण हो जाने के बाद दोबारा शुरू कर सकते हैं। घर में एक व्यक्ति नहीं, सभी व्यक्ति जो है पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। सावन के पवित्र दिनों से शुरू कर सकते हैं, परंतु थाली अलग अलग होगी, इस बात का ध्यान रखें। कोई खाने के नियम विशेष नहीं है, इसमें कोई पूजा पाठ का विशेष नियम नहीं है। साधारण सरल नियम हैं जो अपने आप में पवित्र व्रत के रूप में है। पशुपति व्रत की कथा सुन सकते हैं, पशुपति व्रत की आरती कह सकते हैं, और जब पशुपति व्रत का उद्यापन हो उस दिन एक समय का भोजन जिसमें दाल चावल और जो है एक वस्त्र रूप में जो भी आपकी इच्छा है या जो भी चीज़ आपके पास है, थोड़ा सा दक्षिणा रखकर
पंडित जी के घर पर भिजवा दीजिए। बस यही प्रक्रिया है इसके उद्यापन की। यकीन मानिए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए सरल सी पूजा करेंगे, मात्र 5 पशुपति व्रत करेंगे तो आपकी पूजा सफल होगी और तुरंत एक बार में ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो इस तरह से पशुपति व्रत की यह संपूर्ण जानकारी थी। मासिक धर्म जब आए, पीरियड आए, तो उस दिन पशुपति व्रत आपको करना है, परंतु पूजा नहीं करनी है और यह व्रत जो भी है गिना नहीं जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पीरियड जिस दिन से है उस दिन उस व्रत को आपको छोड़ना नहीं है, व्रत करना है, परंतु उस व्रत को गिना नहीं जाएगा। उसके बाद जब आप पीरियड से फ्री हो जाए तब जो है नया व्रत शुरू करेंगे। कहने का अर्थ है जैसे 2 व्रत पूरे हुए, तीसरे में पीरियड आ गया तो उस दिन को जो है आपको गिनना नहीं है, उसके अगले बार से जो व्रत शुरू करना है उसे अपने पूजा में गिनते हुए अपने पशुपति व्रत को संपूर्ण करना है। तो इस तरह से यह संपूर्ण नियम मैंने आपको सरलतम भाषा में समझाने बताने का प्रयास किया। वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, कोई पशुपति व्रत से संबंधित सवाल हो तुरंत पूछिए, सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। साथ ही आप मुझे ज़रूर बताएं कि इसकी पूजा विधि और साथ ही इसके संपूर्ण नियम और उपाय और जो भी इसके शाम की पूजा या उद्यापन से संबंधित आप जानकारी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट से बताएं। मैं ज़रूर से धीरे धीरे इसकी वीडियो आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। हर हर महादेव।